कितनी बार अपने जीवन में हम निराश हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे अब कुछ बचा नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन हमको प्रेरणा देता है, हमको उठाता है, हमको अंधकार से उजाले में ले जाता है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। तो आज हम उन्हीं बातों पर विचार करेंगे और आपको एक नया प्रोत्साहन, एक नया बल परमेश्वर के वचनों से मिलेगा। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और मेरी आशा है कि आज की आराधना हम सबों के लिए आशीष का और आनंद का और धन्यवाद का और सबसे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति का कारण बनेगी। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके चरणों के समीप आते हैं और अपने सारे हृदय से आपके पवित्र और जीवित नाम का धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को सुंदर जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पर हम उपस्थित होकर आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। इस ऑनलाइन आराधना की सेवकाई के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इसके माध्यम से आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, इसकी सेवकाई पर आपकी आशीष हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं गीतों के गाए जाने के लिए। इन सभी गीतों के माध्यम से आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं वक्ता महोदय के लिए, जो वचन लेकर वो हमारे बीच में आते हैं पिता परमेश्वर, उनके मुख से जो वचन निकले वो आपकी महिमा के लिए हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु की व्यारी में जो हम शामिल होते हैं, उस व्यारी पर आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपके बलिदान के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह की सुरक्षा हम सबों को आपकी ओर से मिले और प्रार्थना करते हैं सप्ताह भर जो हम काम करें वो आपकी महिमा के लिए हो। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम अस्वस्थ लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, सब पर आपकी आशीष बनी रहे। इस प्रार्थना को हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। आइए कुछ गीत और कोरस गाकर परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे
दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि साथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम।
जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस आनंद को बांटते चले जाना है। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस आनंद को बांटते चले जाना है। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम। कई बार हमको अपने जीवन में इस बात का एहसास होता है कि हम एक सामान्य मनुष्य हैं। हमारी सीमाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारा विश्वास है, हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य हैं, परंतु हम एक सामान्य और साधारण मानव हैं। अद्भुत बात यह है, चाहे इतिहास में हम देखें और चाहे हम परमेश्वर के वचन में देखें, कि किस प्रकार परमेश्वर अपने असाधारण कार्य के लिए साधारण लोगों का उपयोग करता है, सामान्य लोगों का उपयोग करता है, जिनमें विनम्रता होती है, जिनमें आज्ञाकारिता होती है, जिनमें विश्वास योग्यता होती है, जो परमेश्वर के वचनों के आधार पे अपने जीवनों को बनाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ उनमें काम करती है। और यह भी लिखा है कि जब हम कमजोर होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगियों में प्रबल हो जाती है। तो इसी बात की चर्चा करते हुए हम आज प्रभु यीशु मसीह के एक ऐसे शिष्य की चर्चा करेंगे जिसका विवरण नए नियम में बहुत थोड़ा है, परंतु उसकी भूमिका बहुत अहम है और उसके जीवन से मैं और आप एक साधारण मनुष्य की तरह, जो अपने आप को समझते हैं, किस प्रकार परमेश्वर के लिए असाधारण कार्य कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम याकूब था। 12 शिष्यों की सूची में उसका भी नाम है। याकूब के विषय में मत्ती और मरकुस सुसमाचार में चेलों के नाम की सूची में इस व्यक्ति का वर्णन पाया जाता है और बहुत कुछ इसके विषय में जानकारी बाइबल में नहीं मिलती। याकूब को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के साथ साथ अपने शिष्य के रूप में चुना था। उसके हृदय में कुछ देखा था, उसकी जिंदगी में कुछ विशिष्टता देखी थी और इस बात का एहसास किया था कि इसमें बहुत कुछ संभावनाएं पाई जाती हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हुए उस दिव्यता के साथ याकूब को चुन लिया था कि वह उनका एक प्रमुख शिष्य हो। याकूब ने हर समय आज्ञाकारिता और परिपक्वता के साथ प्रभु यीशु मसीह का साथ दिया और प्रभु यीशु मसीह के प्रति वो संपूर्णता से समर्पित रहा। याकूब ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई बहस नहीं की, कोई अपनी असहमति जाहिर नहीं की, कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं की। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करता रहा, यहां तक कि उसने अपने जीवन की आहुति भी दे दी, पर वो अपने विश्वास पर कायम रहा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य याकूब के आत्मिक जीवन से देखेंगे कि कौन कौन सी शिक्षाएं मेरे और आपके लिए आज भी व्यवहारिक हैं। पहली बात, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति उत्कृष्ट है और परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई योग्यता दी हुई है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए सामान्य लोगों को चुनता था, जिनमें अहंकार नहीं होता था, जिनमें आज्ञाकारिता होती थी, जिनमें समर्पण होता था। कोई चरवाहा था तो कोई किसान था, तो कोई महसूल लेने वाला टैक्स कलेक्टर था, कोई मछली पकड़ने वाला था। परमेश्वर ने
पुराने नियम में यदि हम देखें तो मूसा को चुना कि वह इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से मुक्त कराकर एक प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाए, स्वतंत्रता के देश में ले जाए, जहां वो स्वतंत्रता से जीवन यापन कर सकें और जहां पर बहुत कुछ उनके लिए उपलब्ध था। मूसा तो एक साधारण व्यक्ति था, यहां तक कि वह बोलने में भी निपुण नहीं था। निर्गमन के 4 अध्याय की 10वीं आयत में इस बात का वर्णन है, जहां मूसा कहता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करना प्रारंभ की। परंतु परमेश्वर ने मूसा को चुनकर 20 लाख इस्राएली लोगों को मिस्र की बंधुआई से मुक्त कराया था और अपनी योजना एक साधारण मनुष्य के द्वारा कराई थी, जिसके विरोध में सारी की सारी राजा की ताकतें लगी हुई थी, पूरी की पूरी सेना लगी हुई थी। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जिनका कोई बड़ा पद नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, परंतु साधारण लोग थे। परंतु परमेश्वर अपनी सामर्थ उनके माध्यम से प्रकट करता है, उनका उपयोग करता है। प्रभु ने जब अपनी सेवकाई प्रारंभ की तब झील के किनारे जाते हुए मछुआरों को उसने आमंत्रित किया जो अनपढ़ थे और संसार की नजर में महत्वहीन थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह की योजना के अंतर्गत लिखा हुआ है कि यही शिष्य इस प्रकार बन गए जो मानो जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले हों, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया हो, जिन्होंने क्रांति ला दी हो। परमेश्वर याकूब जैसे साधारण व्यक्ति को अपनी सेवकाई के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए चुन सकता है, तो मुझको और आपको भी इस बात की आशा होना चाहिए कि हम दुनिया की दृष्टि में मानो कुछ भी ना हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम महत्वपूर्ण हैं और हम उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहें, उसका अनुगमन करते रहें और उसके प्रति आज्ञाकारी रहें, तो वो अद्भुत कार्य हमारे जीवन से कराएगा और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का, उद्धार का, स्वतंत्रता का कारण बनेगा। हमें आज्ञाकारी बने रहना है यदि हमें परमेश्वर के लिए कुछ संसार में महत्वपूर्ण कार्य करना है। याकूब प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उसकी संगति के प्रभाव से एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। ये प्रभु यीशु मसीह की संगत का असर था। हमारे जीवन में जिन लोगों की संगति में हम रहते हैं, उनसे हमारा जीवन और हमारी मानसिकता प्रभावित होती है और बहुत कुछ हमारे जीवन का आचार व्यवहार उसके प्रभाव से आगे बढ़ता जाता है। याकूब ने प्रभु की अगुवाई में आश्चर्य कर्म किए और जीवन काल में साधारण होते हुए भी वह असाधारण सेवकाई कर सका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसके साथ थी और वह उस पर विश्वास करता था और वह उसके पीछे पीछे चला जाता था। यदि हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारा भरपूर उपयोग कर सकता है और इस संसार में हम ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जिससे कि गिरे हुओं को उठाया जा सके, जिससे कि जो बोल नहीं सकते उनकी हम आवाज बन सके, जिससे कि हम उन स्थानों पर जा सकें जहां कोई जाने को तैयार नहीं, जहां पर अंधकार में हम प्रकाश का कार्य कर सकें। बाइबल में कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र के पहले अध्याय की 26वीं और 27वीं आयतों में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बड़े शक्तिमान, ना बड़े कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों के सामने परमेश्वर की गवाही हो। तो याकूब के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनना है और उसके पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसकी संगति में बने रहना है, तो हम इस संसार में परिवर्तनकारी आंदोलन और एक सकारात्मक कार्य जिससे कि बहुतों के जीवन उठाए जा सकें, बहुतों के जीवन परमेश्वर की निकटता में लाए जा सकें, बहुतों के जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार किए जा सकें, हम भी एक असाधारण कार्य, परमेश्वर की दृष्टि में जो बड़ा कार्य है, वो हम कर सकें।
दूसरी बात याकूब के जीवन से जुड़ी हुई यह है कि वह परमेश्वर की सामर्थ्य पर अगाध विश्वास करता था। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रबल होती है, और जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर हमसे उसी परिस्थिति में बहुत प्रभावशाली गवाही प्रकट करता है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित के दूसरे पत्र के 12वें अध्याय की 9वीं आयत में भी लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर का कार्य हमारी जिंदगियों से होता है, और हम बलवान होते हैं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में प्रकट होती है और परमेश्वर की गवाही होती है। परमेश्वर साधारण लोगों से अपने उद्धार की योजना, अपने अनंत जीवन की योजना को प्रकट करता है। उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपनी निर्बलताओं के आधार पर मूल्यांकन कर सीमाओं में बांधना हमारी नासमझी ही होगी। बाइबल के नए नियम में इफिसियों के पत्र के 3 अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, अर्थात परमेश्वर अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी याचना और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो हमारी समझ से परे है, जो हमारी सक्षमता और बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य से परे है, परमेश्वर वह कार्य कर सकता है। जो कुछ हम मांगते हैं उसके आगे परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर आगे से आगे हमारे लिए कार्य करता है और हमारी आवश्यकताओं को हमारे निवेदनों से कहीं अधिक जाकर के पूरा करता है। हमारी कल्पना से परे वह कार्य करता है अपनी सामर्थ्य से, बशर्ते हम अपना जीवन उसे संपूर्णता से समर्पित करें और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके उद्धार की योजना में शामिल हों और जानें कि हमको सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। तीसरी शिक्षा जो याकूब के जीवन से हमको प्राप्त होती है कि वो अपने जीवन की अंतिम सांस तक विश्वास योग्य बना रहा, यहां तक कि उसको अपने जीवन की आहुति देना पड़ी। याकूब ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रमुख स्थान दिया, प्रथम स्थान दिया। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की 37वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने सारे मन के साथ, अपने सारे प्राण के साथ संपूर्णता से परमेश्वर से प्रेम रखना, अर्थात उसको जिंदगी में, अपने दिलों में पहला स्थान देना। उसके अतिरिक्त उस पहले स्थान पर कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति या हमारी कोई दूसरी अभिरुचि ना हो। याकूब ने भी परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे प्रथम और प्राथमिक स्थान दिया और संपूर्ण जीवन काल में परमेश्वर का स्थान उसकी जिंदगी में, परमेश्वर का कार्य, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचनों के प्रति संवेदनशील बनना, ये बातें प्राथमिक रही। जो प्रमुख आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दी और जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय की 18 से 20वीं आयतों में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में वो दिव्यता है कि उसके पास स्वर्गीय अधिकार भी है और इस संसार का अधिकार भी है, और इस बात की चर्चा कि वह मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए आया, उद्धार देने के लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया, उद्धार देने के लिए उसका पुनरुत्थान हुआ। और वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, जो मर भी जाए तो जीवित रहेगा, क्योंकि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। उसकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करेगी जैसे ही इस देह से हमारी सांस थमेगी, हमारी धड़कन थमेगी।
इसलिए तुम जाओ और जाकर के सारे जगत के लोगों को इस बात का संदेश दो कि वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुगमन करें और उसके प्रति आज्ञाकारी बने, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन आज्ञाओं को उन्हें मानना सिखाओ। यह कार्य तुम्हें करना है और तुमको मैं सामर्थ दूंगा, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह के इसी अंतिम आदेश को पूर्ण करने के लिए याकूब सदैव परिश्रम करता रहा और उसने अपने गुरु का, अपने प्रभु का सम्मान विश्वास योग्यता के साथ किया और उसके प्रेम के विषय में लोगों को बताया। परमेश्वर जो सामर्थी है, परमेश्वर जो रचनाकार है, परमेश्वर जिसने हमें जिंदगी दी, परमेश्वर जो हमारी जिंदगियों में आज भी कार्य करता है, परमेश्वर जिसका प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के किया, उन गुणों को हमें अपनी जिंदगी में आरोपित करना है। तो इन बातों से हमको परमेश्वर अपने वचन से प्रेरणा दे, हमको आगे बढ़ने के लिए सामर्थ दे और जीवन की विषमताओं से गुजरने के लिए हमारे जीवन में एक नया जुनून पैदा करे और हम इस बात को जानें कि याकूब के समान हम अपने आप को साधारण समझें, पर जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करते हैं, तो हम संसार के लिए, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनते हैं, उद्धार का कारण बनते हैं, अनंत जीवन का कारण बनते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर लाने के लिए, मृत्यु के मार्ग से, अंधकार के मार्ग से जीवन के मार्ग पर लोगों को ले जाने के लिए हम एक प्रकाश पुंज बन जाते हैं। उसकी मृत्यु के संबंध में ऐतिहासिक लेखनी के आधार पर ऐसा माना जाता है कि अपनी विश्वास की गवाही के कारण उसे पथरवाह करके मार डाला गया। आप कल्पना कीजिए कि उसने मृत्यु दंड सह लिया, परंतु वह अपने विश्वास से नहीं डगमगाया, उसने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। इसी बात की आज मुझको और आपको आवश्यकता है अपनी जिंदगी में परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। याकूब जैसे ना जाने कितने चेलों के विषय में इब्रानियों के पत्र के 11वें अध्याय की 33वीं से 39वीं आयतों में उत्कृष्ट संदर्भ है, जहां लिखा है, जिन्होंने विश्वास ही से राज्य जीते, धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुख बंद कर दिए, आग की ज्वाला को शांत किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान किए गए। ऐसे लोगों ने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से मृतकों को भी जीवित कर दिया। कठोर से कठोर उन्हें यातनाएं दी गई, उन पर पथरवाह किए गए, उनके शरीरों को चीर दिया गया, वे तलवार की धार से मार डाले गए, वे कंगाली की स्थिति में रहे, वे क्लेश सहते रहे, वे दुख भोगते रहे, भेड़ों की और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरते रहे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा उन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। ये विश्वास योग्यता का चित्र है, ये विश्वास योग्यता का मापदंड है। इस संसार में यदि हम आज्ञाकारिता से चलेंगे, विश्वास योग्यता से चलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि विषमताओं का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। ये संसार और ये देह तो कुछ समय की, परंतु इस बात की निश्चितता से कि हम स्वर्ग के राज्य में, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के राज्य में सहभागी होंगे। हमारी आत्मा का उद्धार होगा और हम उसके साथ युगानुयुग राज्य करेंगे, स्वर्ग में हमारा निवास होगा। तो आइए आज इन बातों से, याकूब के जीवन से हम अपने जीवन की तुलना करें, देखें कि हमारे जीवन में क्या कमी है और किन बातों को हमको आज परमेश्वर के वचन की प्रेरणा से अपनी जिंदगियों में प्राप्त करना है, उनको उतारना है और उनको जीवंत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों से प्रोत्साहन दे और अपनी आशीषों से भी परिपूर्ण करे और अपने असाधारण कार्य करने के लिए मेरा और आपका उपयोग करे। ऐसी मेरी प्रार्थना है।
आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता और प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। इसलिए जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस प्रभु की मेज पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए। विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी इस ठहराई हुई मेज के लिए जिसमें आज हम शामिल होते हैं, और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि इस मेज के द्वारा हम अपने जीवनों का आकलन करने वाले हो सकें। सभी जो इसमें शामिल होते हैं आपकी आशीष मांगते हैं, बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, आप इस प्रभु की मेज में शामिल हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद आज की आराधना के लिए। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, आपकी दया, करुणा और सुरक्षा
के लिए जो हम पर सदा बनी रहती है। धन्यवाद देते हैं पिता हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम तेरी महिमा करने पाए। तेरे दास के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरे वचन को हमारे मध्य में बांटने वाले बनी। तेरी आशीष का हाथ उन पर सदा बना रहे। प्रभु की ब्यारी के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरे बलिदान का स्मरण करवाता है। पिता, जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उन पे तेरी दया होने पाए और तेरा चंगाई भरा हाथ बना रहे। आने वाले सप्ताह के लिए तेरी सुरक्षा मांगते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। विश्वासी हृदय से परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।